यह प्रसंग तब का है जब महादेव और पार्वती के विवाह की बात चल रही थी। माता पार्वती के महादेव शिव के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा देखकर सप्तऋषि प्रसन्न थे। उधर देवताओं की प्रसन्नता का कारण था कि अब जल्द ही महादेव के पुत्र से तारकासुर का अंत होगा। इधर सप्तऋषि पर्वतराज हिमालय के पास पहुंचे और राजा की इच्छा जानकर उमा महेश की कुंडली देखी और इस आधार पर शुभ तिथि और लग्न देखकर विवाह का मुहूर्त निश्चित कर दिया। अब बाकी रह गया था कि महादेव को इस बारे में सूचना दी जाए और उन्हें विवाह के लिए प्रस्ताव देकर बारात लाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस कार्यक्रम के लिए पर्वतराज ने अपने विशेष पुरोहित को लग्न और निमंत्रण पत्रिका लेकर कैलाश भेजा। उन्होंने साथ में नाई को भी भेजा। इसी नाई को पार्वती की माँ और नानी ने बेटी के ससुराल की उचित जानकारी लेने के लिए भी अलग से कह रखा था। कहते हैं कि भगवान शिव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे पुरोहित तो शिव जी की महिमा को जानते थे। उन्हें अपनी भक्ति के कारण महादेव के साक्षात दर्शन हुए, लेकिन नाई सांसारिक था। महादेव को दोनों की ही मन स्थिति समझ रहे थे, इसलिए मुस्कुरा दिए। पुरोहित के द्वारा विवाह का प्रस्ताव सुनने और शुभ मुहूर्त आदि जानकर भगवान शिव ने अपनी निर्धनता का बखान किया। इस पर पुरोहित महाराज तो विनम्रता से इन सारी बातों को नकारते रहे, लेकिन नाई संकोचवश न हाँ कर सका न ही ना कह सका। नाई के सामने भगवान शिव ने अपनी निर्धनता और साधुता का वर्णन करते हुए कहा कि इस विवाह के औचित्य पर पुनः विचार करना चाहिए, लेकिन पुरोहित के बार बार अनुनय विनय पर शिव ने हाँ कह दिया। जब दोनों ही कैलाश से चलने लगे तो शिव जी ने पुरोहित और नाई को विभूति दी। नाई ने वह विभूत रास्ते में फेंक दी और पुरोहित को उलाहना देते हुए कहा कि बैल वाले अवधूत से राजकुमारी का विवाह पक्का कराए हो तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। नाई इस संबंध से संतुष्ट नहीं था। ऐसे में उसने जाकर राजा हिमालय से भी सब सीधा सीधा कह दिया। यह सब सुनकर हिमालय भी माया के फेर में पड़ गए। उधर पुरोहित ने भभूत को घर में सम्मान से रखा था तो उसका घर धन धान्य से भर गया। नाई ने अपमान किया था तो वह खाली हाथ रहा। जब नाई को पुरोहित से यह सब पता चला तो उसने इसका कारण पूछा। पुरोहित ने कहा, जिन्हें तू साधारण बैल पर बैठने वाला समझ रहा है वही आदि शिव है। वह है भी और नहीं भी, वह अनंत है। नाई को इस तरह ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह पश्चाताप करने लगा। उसने महादेव से शरण में लेने का अनुरोध किया। तब महादेव द्रवित हो गए। उन्होंने प्रकट होकर नाई को आशीर्वाद दिया। उधर विवाह से पहले उन्होंने हिमराज का भ्रम भी दूर किया। इस कथा के आधार पर भारतीय विवाह में नाई का महत्व बढ़ गया। कुछ पौराणिक आख्यानों के साथ मेल करते हुए यह कथा लोक में काफी प्रचलित है। यह बताती है कि सनातन परंपरा के हर संस्कार और उसके विधान में कितने पवित्र और किस तरह सामाजिक महत्व का मेल है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके की और कहानी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।